नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से 26 जनवरी के दिन दंगाइयों की भीड़ ने जो उत्पात मचाया, उसने साफ कर दिया है कि 2 महीने दिल्ली को बंधक बनाकर बैठे लोग किसानों के हक की लड़ाई नहीं, बल्कि वो सरकार को बदनाम करने के साथ ही देश में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इस कथित आंदोलन में ऐसी कई देश विरोधी लोगों की जमात शुरू से ही नजर आ रही थी, जो अपने नफरती और भड़काऊ बयानों से देश को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर बक्कल तोड़ दिए जा रही है पुलिस प्रशासन के। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्होंने दंगे भड़काते हुए पुलिस कर्मियों की जान के दुश्मन बनने के साथ ही सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाकर यह साबित कर दिया कि लोग खालिस्तानी थे, इनके अंदर आतंकी सोच पनप रही थी और इनका किसानों से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। क्योंकि देश का सच्चा अन्नदाता ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो सम्मान और गर्व के दिन अपने तिरंगे का अपमान करके लाल किले की प्राचीर पर दूसरे रंग का, जिसे खालिस्तानी झंडा बताया जा रहा है, उसे लहरा दे। और ना ही देश का सच्चा किसान जय जवान जय किसान के नारे को दरकिनार करके अपने जवानों पर जानलेवा हमला कर सकता। जानकारी के मुताबिक कथित किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कुल 230 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 41 उत्तरी दिल्ली में, 34 पूर्वी दिल्ली में, 27 पश्चिमी दिल्ली में, 32 द्वारका में, 12 बाहरी उत्तरी जिले में, 5 शाहदरा में, 4 दक्षिणी जिले में और 75 दिल्ली के बाहरी जिलों में घायल हुए हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। इसके अलावा उपद्रवियों की भीड़ ने 8 बसों और 17 प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब दंगाइयों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ठान लिया है कि नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में दंगे भड़काकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर जो एक्शन हुआ, कुछ ऐसी कार्रवाई अब इन किसानों के भेष में हिंसा भड़काने वालों पर होगी। जब बवाल को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का साफ निर्देश देते हुए उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया और तुरंत दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिया गया। उधर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने, एनओसी के नियम की अवहेलना समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुए हैं। उपद्रवियों की पहचान होने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर आरोपियों की पहचान करने में दिल्ली पुलिस तेजी से जुटी है। दिल्ली पुलिस को मिली उपद्रवियों की तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फुटेज का एनालाइज किया जा रहा है। आरोपियों की पहचान के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की मदद ली जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में कल हुए उपद्रव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन की आड़ में दंगा करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।